अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं और वर्टिकल जो वेलोसिटी है उसको यूज करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1960, है ना, 1960 मीटर की हाइट पर चल रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए, जब वो वर्टिकली अबव द पॉइंट ए है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है, उससे ऊपर है वो जो एरोप्लेन है, इट ड्रॉप्स ए बॉम्ब, वहां से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है। द बॉम्ब स्ट्राइक्स ए पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड, देन द टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड इज, बॉम्ब को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बॉम्ब जो है पॉइंट बी पर गिरेगा, ए पर नहीं गिरेगा, ध्यान रखना, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। भाई मान लो ये आपका एरोप्लेन है, ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है भाई, ये एरोप्लेन आगे की तरफ इस तरह से उड़ रहा है, तो हम इस तरह से ले लेते हैं, ये एरोप्लेन आपका इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, किस स्पीड से उड़ रहा है, 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, तो 360 इंटू 5/18 कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 20 पंजे 100, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये एरोप्लेन उड़ रहा है। अब ये एरोप्लेन पीछे से उड़ता हुआ आ रहा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये पीछे से उड़ता हुआ आ रहा है। अब जब ये एरोप्लेन ए पॉइंट पर होता है, ग्राउंड से ए पॉइंट पर, है ना, मान लो ये ले लिया हमने ए पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ए है, ए पॉइंट हमारा ये है, और जब ये एरोप्लेन ए पॉइंट पर होता है तो ये एक बॉम्ब ड्रॉप करता है, ये एक बॉम्ब जो है यहां से रिलीज करता है, ये एक बॉम्ब रिलीज किया। तो आपको यहां पर यह समझना है कि ये जो बॉम्ब है, ये जो बॉम्ब है, ये बॉम्ब इस डायरेक्शन में गिरेगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको समझना है। तो इसको समझने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, इनर्शिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, इनर्शिया की वजह से। अगर आपको उसमें चेंजेस लाने तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, इनर्शिया यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, जो पहला नियम है इनर्शिया का, उसकी वजह से अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जब ये एरोप्लेन 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये बॉम्ब तो एरोप्लेन के अंदर है, तो ये बॉम्ब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी से चलना चाहेगा। भाई इनर्शिया की वजह से जब ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से, तो ये बॉम्ब जब ड्रॉप करेंगे, तो जब ड्रॉप करने से पहले बॉम्ब हाथ में है, तो ये भी इसी स्पीड से चल रहा होगा जिस स्पीड से एरोप्लेन चल रहा है। दैट मींस इस बॉम्ब की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको कितनी मिलेगी, 100 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। भाई बॉम्ब की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब जब ये बॉम्ब गिरेगा तो भैया इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, यानी कि फोर्स लगना शुरू होगा। जब फोर्स लगना शुरू होगा तो इस तरह से गिरेगा। दैट मींस ये किसमें आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हर पॉइंट पर जी ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, तो ये जो है हर पॉइंट पर जब गिरेगा सभी पॉइंट पर जो है ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। इसकी वजह से किसमें आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आ गया, क्योंकि ये फ्री फॉल वाली कंडीशन में चल रहा है ना, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गया। जब ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आया तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में चलने लगा, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो यही रहने वाली है, सभी पॉइंट पर 100 मीटर पर सेकंड। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं। अब लेकिन इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का क्या, वो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ये चेंज होगी क्योंकि जी एक्ट कर रहा है। लेकिन हमें यहां पर ये नहीं निकालना कि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, हमें यहां पर टाइम निकालना है। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, बी बॉम्ब यहां करके गिरा और एरोप्लेन जो कितनी हाइट पर है, 1960 की मीटर की हाइट पर है। ये 1960 मीटर की हाइट पर है, यहां पॉइंट बी है, यहां से ए इस पॉइंट से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ध्यान से समझना है कौन सी इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो फर्स्ट इक्वेशन हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, हमें वो निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहां पर टाइम पूछा है।
थर्ड इक्वेशन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर टाइम है ही नहीं। अब हम सेकंड इक्वेशन को पकड़ते हैं। हाइट आपको दी हुई है u, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो इसको लगा देंगे हाफ, a की जगह g आ जाएगा, t हम निकाल लेंगे, हो गया आंसर। तो भैया हाइट कितनी है 1960। ये ध्यान रखना, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 1960 आपको माइनस में ले लेना है। 1960 आप माइनस में ले लोगे, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाली जो वैल्यू है 0 हो गई, सिंपल, प्लस हाफ, a की जगह माइनस g आ जाएगा, यानी कि माइनस 10, 10 ना लो 9.8 ले लो, माइनस 9.8 टी स्क्वायर। क्या है बात क्लियर है भाई? यहां से हम जो है t निकाल लेंगे। 9.8 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1960 जो है अच्छे से कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी आप देख लोगे। तो माइनस 1960 इज इक्वल टू माइनस, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस 2 से इसको उड़ाएंगे तो आ जाएगा 4.9 इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से आप इस डेसिमल को उड़ा दो। क्या ये बात क्लियर है? ये माइनस से माइनस उड़ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो 7 से उड़ाओ, 7 7 49, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, इसको उड़ाओ, 7 दूनी 14, 5 आ गया, 7 8 56, 0। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां से ये उड़ जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 40। ये 10 इधर आ जाएगा तो 400 हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 400। तो टी कितना आ गया 400, हम इसको निकाल लेंगे, 2 दूनी 4 और ये आ गया 20, है ना, 20 मीटर 20 सेकेंड, सॉरी, ये आ गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, दैट मीन्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है भाई। 400 का स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा, है ना, तो 20 सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। इस बॉम्ब को 20 सेकेंड लगेंगे। जब ये ए के ऊपर था उस पॉइंट पर फेंका, लेकिन ये जाएगा बी पर क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा और इनर्शिया की वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड 100 ही रहने वाली है। यही स्पीड इसको आगे की तरफ लेकर के जा रही है और नीचे की तरफ जी लेकर के जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है? इसीलिए ये बी पॉइंट पर गिरेगा, ए पर तो कतई नहीं गिरने वाला। ये आपको याद रखना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया तो भैया वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां दिया हुआ है, टेलीग्राम पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।